जय हिंद दोस्तों। आज हम सीईटी जो एग्ज़ाम हुआ है वो जो शिफ्ट 3 है उसकी आंसर की बारे में चर्चा करेंगे। जो आंसर की मैं आपके सामने लेके आया हूँ, थोड़ा टाइम तो लग गया, पर जो भी आंसर की है एक एक क्वेश्चन आपको ऑथेंटिक मिलेंगे और सेम यही आंसर की आपको जो फाइनल आंसर की है वो देखने को मिलेगी। ठीक है, जो आज हम जो सीईटी की जो आंसर की देख रहे हैं वो शिफ्ट 3 की और 28/9 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी ये आंसर की है। या आप ये मान सकते हो कि जो 28 तारीख को जो पहली शिफ्ट में जो पेपर हुआ है उसकी आंसर की है। तो एक एक चीज़ को आपको बढ़िया तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही होगा, और विथ प्रूफ मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सीईटी के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, वो अपने जो यूट्यूब पर मैंने फ्री आरबीएससी एनसीईआरटी जो बैच शुरू कर रखा है वहाँ से वो क्वेश्चन फंसे हैं। तो मैं आपको सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे आगामी आने वाले जो वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको आप तक पहुंच जाए। और मैं आपको बताता हूं जितने भी सीईटी में जो जितने भी प्रश्न आए हैं, साइंस के क्वेश्चन आए हैं, वो एनसीईआरटी प्लस आरबीएससी से बाहर नहीं पूछे गए हैं, जो आपके सामने दे रखा है ये। और हम जो यूट्यूब पर आपको फ्री उपलब्ध करवा रहे हैं एनसीईआरटी और आरबीएससी का बेंच, अगर अपना यूट्यूब को ज्वाइन करना चाहता है तो ये यूट्यूब का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप यूट्यूब पर जाके देखिए कि कितना बढ़िया कंटेंट मैंने डाल रखा है। आरबीएससी प्लस एनसीईआरटी का निचोड़ निकाल के छोड़ दिया है, और उस टॉपिक के संबंधित मैंने आपको एनसीईआरटी के और आरबीएससी के जितने भी क्वेश्चन हैं वो टॉपिक कंप्लीट होते ही हमने आरबीएससी एनसीईआरटी के क्वेश्चन किए हैं। तो आप ये मानिए आगामी अगर रिट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, या आप किसी अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, या सीईटी आपको 10+2 देना है, तो आप साइंस एक बार पढ़ के देना, एक दो क्लास लेके देखना, बहुत शानदार और मज़ा आएंगे। अब हम शुरू करते हैं। अगर टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम का भी लिंक है, जिसके अंदर मैं इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दूंगा। और चलो इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं एक एक क्वेश्चन के साथ। तो सबसे पहले निम्न में से कौन सा एमएस ऑफिस का स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर आपकी जो अलग अलग जो सीट हैं भी, ऐसा नहीं है कि मैंने ये 1 नंबर क्वेश्चन लिखा है, आप वाले में 10 नंबर मिल सकता है, पर यहाँ से पेपर रख कर इनको मिला लेना, मिलान कर लेना। निम्न में से कौन सा एमएस ऑफिस का एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, ये है एमएस एक्सेल। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की विषय वस्तु कौन सी थी, इसकी जो थीम थी वो क्या थी? पेयजल के लिए स्रोत की निरंतरता, ये इसकी क्या थी? थीम थी। और क्वेश्चन नंबर आगे वाला क्वेश्चन देखो, इसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। फरवरी 2024 में किसी राजस्थान की महाअधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया था, ये करंट से क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका आंसर बी सही होगा। राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को क्या घोषित किया गया? महाधिवक्ता घोषित किया गया है। इसके बाद में हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम किस देश द्वारा विकसित किया गया? ये यूएसए के द्वारा किया गया है, अमेरिका के द्वारा ये सिस्टम है ना वो विकसित किया गया है, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये अमेरिका के द्वारा राजेंद्र प्रसाद गुप्ता। और इसके बाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक के अनुसार 2023 में सर्वाधिक प्रदूषण शहर का दर्जा किस शहर को दिया गया है? ये दिया गया है दोस्तों बेगूसराय को दिया गया है। बेगूसराय को ये जो दर्जा है वो दिया गया है, सर्वाधिक प्रदूषण इसी शहर में है। इसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। भारत ने प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? ये थे जनरल विपिन राव थे। ये विपिन राव तो बहुत चर्चा में रहते थे उस समय भी। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यही थे, विपिन राव। इसके बाद में इंग्लिश वाला क्वेश्चन है। देखो इंग्लिश वाले क्वेश्चन मुझे ये नहीं आ रहे थे, तो ये मेरे साथी सहयोगी से मैंने ये क्वेश्चन हैं वो एक दो जो फर्स्ट ग्रेड लगे हुए हैं उनसे मैंने ये आंसर आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। अभी ये जो प्लेजर है इससे पहले तो ए आएगा, और ऑर्गेनाइजेशन से पहले क्या आएगा? एन आएगा। ठीक है, इसके बाद में नीचे वाला देखो भी, ये 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ना, इसका आंसर इसके रेगिस्तान के अंदर क्या आएगा? फाइंड आएगा। क्या आएगा? फाइंड आएगा। तो ये क्या आएगा? फाइंड आएगा, ये सही है। चलो तो आगे देखो,
ये जो 9 नंबर जो आंसर है प्रश्न है, इसका आंसर देखो भी, ये सी नंबर जो आपको दे रखा है ना, ये आएगा भी। और आगे 10 नंबर देखिए, ये जो रेगिस्तान की पूर्ति है, ये जो प्रीपोजिशन आएगी, इसमें जो प्रीपोजिशन आएगी हिज टीचर से पहले क्या आएगा, यहाँ फोर आएगा भी। क्या आएगा, फोर आएगा। तो इसको एक्सप्लेन तो मैं कर नहीं सकता भी, आप ये देख लेना। इसके बाद में ये 11 नंबर क्वेश्चन है भी। 11 नंबर की, स्वतंत्रता के समय राष्ट्र के निर्माण में भारत को निम्नलिखित में से किस प्रमुख चुनौती का सामना करना पड़ा था। जो गरीबी है उसका, निर्धनता का क्या करना पड़ा था, सामना करना पड़ा था। एक जन आधारित संगठन MKMS की पहल पर अकाल कार्य जो मजदूरों को खातों की मांग का जो सर्वप्रथम किस राज्य ने उठाया था, राजस्थान ने उठाया था ये सर्वप्रथम। ठीक है। 13वां क्वेश्चन देखो, 6 नवंबर 1943 को जापानी प्रमुख दोजो ने घोषणा की कि जापान के कुछ द्वीपों को आज़ाद हिंद की अंतरिक्ष सरकार को सौंपने का निर्णय दिया गया। ये द्वीप कौन से थे, ये अंडमान और निकोबार द्वीप थे। ठीक है, कौन से द्वीप थे, ये अंडमान व निकोबार द्वीप समूह थे। ठीक है। इसके बाद निम्नलिखित में से संबंध बोधक अवयव का एक प्रकार नहीं है। इसका हेतुवाचक है ना, ये इसका प्रकार नहीं है भी। अवयव पढ़े हुए विकारी विकारी शब्द, ठीक है, तो उसमें ये हेतुवाचक है, नहीं है एक प्रकार। खीर तैयार करने में आधा किलोग्राम दूध लग गया, इस वाक्य में किस विशेषण को काम में लिया गया है अभी। इसमें परिमाणवाचक जो विशेषण है ना, उसको क्या लिया गया है, काम में लिया गया है। तो दोस्तों आगे वाला क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, जो कि साइंस से संबंधित प्रश्न है। कथन जो एक जो दे रखा है, वो फ्यूज को परिपथ में उपकरण के समांतर रखा जाता है। तो ये ध्यान रखना, जो फ्यूज तार होता है वो उसको परिपथ के कभी समांतर क्रम में नहीं जोड़ते, उसको किस क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। फ्यूज तार होता है वो टिन तथा लेड धातु से मिलकर बना होता है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि जो टिन और लेड धातु का जो अनुपात होता है वो कितना होता है। तो ये दिया गया कथन क्या है दोस्तों, ये गलत है। जो कि आपको जो कथन दे रखा है ऊपर वाला क्या है, गलत है। कथन नंबर 2, विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाला फ्यूज उपकरणों में से उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित करके उसकी क्या करता है, सुरक्षा करता है। तो फ्यूज तार हमेशा इसकी क्या करता है, सुरक्षा करता है। और उसमें उच्च विद्युत धारा को, अब देखो भी कई इसके अंदर टीचर कंफ्यूज हैं, इस कथन को भी क्या मान रखा है, गलत मान रखा है। पर ये वास्तव में देखा जाए तो ये कथन एकदम सही है दोस्तों, कि कई ये कह रहे हैं कि सर इसमें तो उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता है। हाँ, जो फ्यूज तार होता है वो ऐसा मानो कि जो फिक्स बना होता है, जैसे इसका अनुमानित होता है 5 एम्पियर हुआ। इसका मतलब यही है कि 4.5 एम्पियर अगर किसी युक्ति को अगर धारा की आवश्यकता होगी तो वहाँ फ्यूज तार हम 5 एम्पियर का काम में लेंगे। ठीक है। तो विद्युत परिपथ में अगर उससे अधिक 5 एम्पियर से अधिक अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो जाएगी तो फ्यूज तार टूट जाएगा। तो विद्युत परिपथ में उपयोग होने वाला फ्यूज उपकरणों में से उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित करके उसकी क्या करता है, सुरक्षा करता है। उसमें जितनी विद्युत धारा प्रवाहित होनी होती है ना, उच्चतम विद्युत धारा प्रवाहित होनी होती है, वो उतनी प्रवाहित करता है और फिर क्या करता है, इसकी सुरक्षा करता है। ठीक है। तो ये जो कथन बी है वो क्या है, सत्य है। आगे वाला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है। ध्यान रखना, नमक का जो पानी में घुलना क्या है, भौतिक परिवर्तन है। ये भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन है, ये एक पेज की दोनों की दोनों। ठीक है ना। वापस पानी से जो नमक है वो अलग कर सकते हैं, तो ये कौन से परिवर्तन के अंतर्गत आएगा, भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आएगा। इसके बाद में ये आगे वाला जो क्वेश्चन है वो रासायनिक पदार्थ और अनुप्रयोग, इसके क्या क्या प्रयोग हैं ये देखने हैं हमें। ये प्रश्न एकदम NCERT के बुक से आया हुआ प्रश्न है। ये जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसको कहाँ काम में लिया जाता है, अभी इसको काम में मुझे बताओ। ये जल के शोधन में काम में आता है वहाँ पे, ठीक है ना। तो ये बुक के अंदर लिखा रुका, तो पेयजल का शोधन करने में ब्लीचिंग पाउडर काम में लिया जाता है। उसके बाद में बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है वो हड्डियों में दंत चिकित्सा लेना, वो उसमें क्या लिया जाता है, काम में लिया जाता है। इसका मिलाप इससे कर देना, इसका इससे कर देना। अब बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, ठीक है ना। तो जो वॉशिंग सोडा है, जो बेकिंग सोडा है वो क्या होता है, अम्लनाशक होता है। वो क्या होता है, अम्लनाशक होता है। और जो वॉशिंग सोडा होता है वो कांच का जो निर्माण करने में क्या आता है, सहायता करता है। तो ये आप देख लेना भी, इस तरीके से निर्माण कर देना। ये वॉशिंग सोडा है ना, ये कांच के निर्माण में होता है। बेकिंग सोडा होता है वो जो बी के अंदर क्या आ जाएगा, 4 नंबर आ जाएगा, अम्लनाशक। ठीक है। तो इस तरीके से इसका मिलान कर लेना भी। आगे वाला क्वेश्चन देखो, आगे वाला क्वेश्चन इसमें क्या है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो आप बेवजह यहाँ बैठे हैं, तो ये इंग्लिश का ये ट्रांसलेट अभी आप ये देख लेना, मिलान कर लेना। ये एकदम इंग्लिश वाले क्वेश्चन भी एकदम जो विश्वास करने वाले योग्य व्यक्ति से ही ये आपके पास आंसर मैंने लेके आया हूँ। और ये जो फर्स्ट ग्रेड लगे हुए हैं अनिल जी, उनसे मैंने ये जो इंग्लिश वाले क्वेश्चन हैं
ये उनसे मैंने डिस्कस करके इनके क्या लगाए हैं, क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो लिखे हैं। ठीक है, इसके बाद में यही है न्यायिक निर्णय, इंग्लिश में वर्ड इसको क्या बोलते हैं, ये ए आंसर इसका सी होगा। ठीक है, 21वां का जो आंसर है वो पर्सन देख लेना, भी इसका ए आंसर है ना, ये सही माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जो 22वां जो है, 22वां 22वां का जो आंसर है, ये जो ऐतिहासिक महत्व के स्थान को सुरक्षित के लिए उसे राष्ट्र महत्व का दर्जा दिया गया है, तो ये निम्नलिखित में से किस में सम्मिलित है? राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत पर ये इसके अंदर सम्मिलित किया गया है इस बात को। ठीक है ना, बैंकिंग संस्थाओं के उद्देश्य के लिए 1982 में निम्न में से किस बैंकिंग संस्था को प्रारंभ किया था? या नाबार्ड इस बैंकिंग संस्था को क्या किया था? प्रारंभ किया गया था। करेवास होता है ना, करेवास वो होता है हिमनदीप, जो चिकनी मिट्टी की मोटी परत होती है उसको कहते हैं करेवास। ठीक है, इसके बाद में ये अपना यूट्यूब का लिंक मैंने आपको दे दिया है दोस्तों, यहाँ पर जाकर या ऊपर आपको लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप इनसे ऐड हो सकती हो। ये टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, एक बार 1-2 क्लास लेके देखो, आपको बढ़िया लगे तो ज्वाइन कर लेना, वरना कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे आप 10+2 की अगर CET दोगे तो वहाँ भी साइंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतने में मैं पूरी साइंस को बढ़िया तरीके से कंप्लीट करवा दूंगा। और जो अगली शिफ्ट की जो आंसर की वो भी मैं आपको डालने की पूरी कोशिश की जाएगी। निम्नलिखित कथनों में भारत के कथनों में भारत के उत्तर मैदानी क्षेत्र के संदर्भ में जो कथन सही नहीं है उसकी पहचान कीजिए। डी नंबर जो है ना वो इसका सही आंसर है, नहीं है, ये देख लेना। इसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन देखो, इसका जो घर में डिश एंटीना का उपयोग करके उपग्रहों को सीधा देखना, DTH नहीं होता कि DTH, ये भी RBSC की बुक के अंदर दे रखा है DTH के बारे में, इसका एक साइड में डायग्राम बनाकर। 11.2 किलोमीटर प्रति वेग से अगर पृथ्वी के ऊपर की ओर फेंका जाएगा, ये टॉपिक मैंने करवा दिया है, आप जाके देखो, ये क्वेश्चन हमारे करवाए हुए नोट्सों में से ही आया है। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से फेंकेंगे तो वो अंतरिक्ष में चली जाएगी वो वस्तु, क्या कहाँ पे चली जाएगी? पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। फुलरिन का उपयोग कहाँ किया जाता है? प्राकृतिक गैस के शोधन में किया जाता है। एकदम हूबहू NCERT बुक से ये प्रश्न पूछा गया है। अभी तक ये टॉपिक हमने करा नहीं है, अब आगे पढ़ लेंगे ये टॉपिक जब केमिस्ट्री शुरू करेंगे तब। ये जो रिलेशन वाला क्वेश्चन है उसका आंसर बी सही होगा, सास। ठीक है, तो इसका ये सही होगा, इसको ये लिख सकते हैं, तो कोर्ट में इसको क्या लिखेंगे? तो ये आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो इसके अंदर आप देख लेना, भी ये पैराग्राफ दे रखा है जो पहले के अंदर है, जो ये क्वेश्चन है इसके अंदर ये बी आंसर इसका सही माना जाएगा, ये ध्यान रखना। टू मेक मटेरियल प्रोग्रेस इन लाइफ। ठीक है, और ये 33 वाले के अंदर माना जाएगा, ये इसका जो ए आंसर है वो क्या माना जाएगा? सही माना जाएगा। ठीक है, 34 वाले क्वेश्चन के अंदर, आगे वाले के अंदर देखो, ये मिलान करना है भी, क्वेश्चन के अंदर क्या करना है? मिलान करना है लिस्ट ए से को लिस्ट 2 से। ये लिस्ट ए है और ये नीचे लिस्ट 2 दी गई है, तो इसका आंसर है वो आप ये नोट कर लेना आराम से देख के इसका। ठीक है, ये आंसर इसका सही होगा। इसके बाद में जो आगे वाला जो क्वेश्चन है वो रेड पांडा निम्नलिखित में से किस संरक्षित जीव समूह का है? ये मन्नार की खाड़ी का है। ठीक है, पुंछी आयोग निम्न में से किससे संबंधित है? केंद्र राज्य का संबंध बताता है। निम्न में से कौन सा राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल को बनाया गया था? ठीक है ना, कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा? 12 सदस्यों को क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। इसके बाद में आगे वाला ये लोकसभा वाला क्वेश्चन है। लोकसभा जिसने किसी भी सदस्य का जो दूसरे सदस्य को बोलने की अनुमति देता है, इस तथ्य यह यील्डिंग द फ्लोर के नाम से जाना जाता है इस तथ्य को। निम्नलिखित में से किसानों के लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए मोबाइल ऐप का क्या नाम है? राज्य किसान जैविक ऐप है, जिससे किसानों को क्या किया जा सकता है? जागरूक किया जा सकता है। कब प्रथम कृषि बजट अलग से पेश किया गया था? 2012 और 13 के अंदर। इसके बाद में जो क्वेश्चन है वो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है एक। ठीक है ना, इसमें रैम और रोम। ठीक है, सी के अंदर क्या आएगा? रैम और रोम आंसर आएंगे। जो 43 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर संबंधित वह है हार्डवेयर, तो इसका नाम है कुंजी पट एंड माउस। ठीक है, तो रेगिस्तान के अंदर अगर पूर्ति करनी है तो इसका आंसर सही ये होगा, इसमें रैम और रोम होगा। पहले रैम होगा पहले के अंदर, दूसरे के अंदर रोम होगा। ठीक है ना, ये आगे वाला क्वेश्चन, सबसे बड़ा पेड़ कौन सा होगा?
तो ये जो रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें आलू बुखारा का जो पेड़ है ना वो क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। ये निकाल लेके देख लेना आप भी। अब यहाँ एक एक क्वेश्चन को सरल करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, तो आपको मैं डायरेक्ट आंसर बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो कोई भी संख्या अंक नहीं है, सभी अंक खंड है, कुछ खंड जो पूर्णांक हैं, इनका जो आंसर होगा वो सी आंसर सही होगा। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। इसके बाद में जो 46 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर बी आंसर सही माना जाएगा। आगे वाला जो रीजनिंग का क्वेश्चन है उसके अंदर डी नंबर जो आपके सामने जो आकृति दी हुई है उसका ये चयन यही करना है आपको। 48 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है, जो रीजनिंग का दे रखा है, उसके अंदर सी आंसर सही है। अभी देख लेना, ये सी आंसर है ना, वो क्या है, सही है। इसके बाद में ये 49 नंबर क्वेश्चन है। इसमें सौरण किले के नाम से जैसलमेर के किले को जाना जाता है। और राजस्थान उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक कौन थे? शिवचंद्र भारतीय थे ये पहले। अल्लाह जिलाई बाई, मैंने ये कहा था आपको सीईटी की तैयारी कैसे करें, ऐसा एक वीडियो भी बनाया था जिसके अंदर मैंने कहा था कि केवल आप दिशा 2020 के क्वेश्चन देख जाना राजस्थान की, वहाँ से बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों वहाँ से ही पूछे गए हैं। प्रथम लेखक ये शिवचंद भारतीय क्वेश्चन पहले आया हुआ है। ये अल्लाह जिलाई बाई का तो कितने बार आ गया, पूछो ही मत। ये मांड गायकार थी ये, ठीक है। तो ये मांड गायकार थी। इसके बाद में ये जो 52 नंबर क्वेश्चन है, इसका कथन एक सत्य है और कथन दो जो दे रखे हैं वो क्या है, असत्य हैं। उसके बाद में 53 नंबर क्वेश्चन में जो कथन दे रखे हैं वो कथन एक को आप असत्य मानना है और कथन दो को क्या मानना है, सत्य मानना है। जो सॉफ्ट एक्सेल का सूत्र लगाने से पहले बराबर का चिन्ह लगाया जाता है, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सी अक्षत्रिय मृदा समूह है? सेल जो मृदा है वो इसके अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से कौन सी ताज़ा पानी की झील है? उदय जो सागर जो ऑप्शन में दे रखा है वो क्या है, ताज़ा पानी की क्या है, झील है। ये इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन आगे वाला आ रखा है, जो इसका आंसर मानना है वो सी आंसर आपको क्या मानना है, सही मानना है, ठीक है ना। ये आंसर देख लेना भी। और 58 नंबर के अंदर जो दे रखा है, कौन सी भाषा प्रक्रियात्मक नहीं है? प्रोलोग जो भाषा है वो प्रक्रियात्मक भाषा नहीं मानी गई है। इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभिक बिंदु किस राज्य से है? पंजाब से। अभी ध्यान रखना। चौहार सागर बांध, ये कितने बार प्रश्न पूछ लिया गया, अभी चंबल नदी पे है। 61 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको बी नंबर आंसर क्या मानना है, सही मानना है। आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू बाय पीपुल, ठीक है। तो इंग्लिश वाले मैंने कह दिए, इंग्लिश वाले मुझे नहीं आ रहे थे, ये तो किसी जो साथी सहयोगी से सहयोग लेकर ये क्वेश्चन के आंसर आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। जो 62 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर इसका आंसर आपको ये सही मानना है, मिलान कर लेना भी। जो यहाँ पे जो ये आंसर दे रखा है वो एकदम राइट है। उसके बाद में 63 नंबर के अंदर जो दे रखा है वो सही है। और इसके अंदर जो 64 नंबर क्वेश्चन के अंदर जो चित्र वाला जो प्रश्न है उसके अंदर 46 इसका आंसर आएगा भी, ठीक है। और 65 वाले के अंदर क्या आएगा, 28 इसका आंसर क्या होगा, सही होगा। 66 वाले के अंदर जो छात्रों जो मंत्रालय द्वारा शुरू की गई श्रेष्ठ योजना का संबंध छात्रों से है, ध्यान रखना। निम्नलिखित से भारत के सर्वप्रथम किस राज्य में सभी घरों में वर्षा जल संरक्षण के लिए आवश्यक बना दिए गए? तमिलनाडु। बहुत बार प्रश्न आया हुआ है परीक्षा के अंदर, ठीक है ना। ये इंडिया जीके से है और क्वेश्चन आया हुआ है दिशा 2020 से। भारत में साइमन आयोग 1928, ये प्रश्न भी बहुत बार परीक्षाओं में आए हुए हैं। सारे प्रश्न जो जीके के आए हुए हैं पीछे की प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर आगे भी आप सीईटी 10+2 की तैयारी कर रहे हो तो आप दिशा 2020 को तो निकाल ही दो भी। राजस्थान का कौन सा मेला राजस्थानी जनजातियों का कुंभ कहलाता है? ये वैष्णव मेला है भी। प्रश्न कितनी बार पूछ लिया गया, कोई आइडिया नहीं है इसका भी, इतनी बार प्रश्न आ गया है ये। तमाशा नामक लोक नाट्य शुरू किया गया था, ये महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा। 71 नंबर जो क्वेश्चन के अंदर जो आंसर आएगा वो लोहागढ़ किला आएगा, ध्यान रखना। जो एजेंडा निम्नलिखित में से किस अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द है? कार्यसूची के रूप में।
जो एजेंडा जो शब्द है वो निम्नलिखित में से किस अर्थ में प्रयुक्त होने वाला शब्द है? तो ये कार्यसूची के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। कलेजा बांसो उछलना मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत प्रसन्न होना, ध्यान रखना। यह अनुच्छेद 351 के अंदर इसका क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। 75 नंबर क्वेश्चन के अंदर जो कथन 1 दे रखा है वो असत्य मानना है, कथन 2 दे रखा है वो क्या मानना है? सत्य मानना है। उसके बाद में 73 नंबर क्वेश्चन के अंदर कथन 1 और कथन दोनों जो दे रखे हैं वो दोनों के दोनों क्या हैं? सत्य हैं। जो 77 नंबर क्वेश्चन है वो असम से अलग करने बनाया गया हो, तो ये मेघालय को क्या बनाया गया? असम से अलग करके बनाया गया ये एक राज्य है। ये जो अजय वाला क्वेश्चन है इसके अंदर जो आंसर आएगा वो डी, जो 26 जो किलोमीटर है वो इसका सही आंसर होगा। और आगे वाले क्वेश्चन के अंदर जो डी दे रखा है क्यू और आर के बीच में, जो पी है ना वो क्यू और आर के बीच में स्थित है, ध्यान रखना। अम्ल और सार की जो अभिक्रिया होती है वो उदासीन अभिक्रिया होती है दोस्तों, ठीक है। आपस में एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं, उदासीन हो जाते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन, दी गई कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन के संबंधित नहीं है? स्पष्ट आकाश का नीला दिखाई देना, ये किससे संबंधित नहीं है? प्रकाश के अपवर्तन के संबंधित नहीं है। आगे वाले क्वेश्चन के अंदर रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका आंसर डी आएगा, भी JJEIR आएगा। मानव एबीओ समूह वर्गों में कितने जीन जो प्रूफ जीनोटाइप संभव हैं? भी कितने? ए बी 6, जो है इसका आंसर है ना वो सही होगा। ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ क्वेश्चन है, भी तो बड़ा टॉपिक पढ़ाया था तो ये क्वेश्चन वहाँ पे करवाया था। 84 नंबर क्वेश्चन जो दे रखा है कि जो एक दूसरे के लंबवत रखे हुए हैं तो एक पेन को रख दिया जाता है तो पेन की निर्मित प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? ये परावर्तन अपवर्तन वाला टॉपिक अभी चल रहा है ये, और इनको मैंने बढ़िया तरीके से समझाया है। इसका जो प्रतिबिंब की संख्या होगी वो 3 होगी। राजस्थान में थार रेगिस्तान क्षेत्र में सामान्य एक परंपरागत जो युक्ति है टांका, वो वर्षा जल संग्रहण की युक्ति है, ध्यान रखना। राजस्थान में खेती के क्षेत्र का लगभग कितना 60% है भी खेती। ये आगे वाला मैथ का क्वेश्चन है, वस्तु की लागत निकालनी है, 92.80 आएगी, ध्यान रखना। 17वीं पारी के बाद में औसत ज्ञात करना है, 42 रन आएंगे, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन के अंदर इसका आंसर होगा 60,000 रुपये, ठीक है ना। ये आगे संधि विच्छेद दे रखे हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो ए, बी और डी। ए के अंदर देख लेना भी आपके ऑप्शन यही दे रखे हैं क्या? ए के अंदर ये सही है, ठीक है, और बी के अंदर क्या दे रखा है? बी के अंदर ये निसार वाला दे रखा है, और डी के अंदर मनोबल वाला दे रखा है। डी के अंदर ये मनोबल वाला दे नहीं दे रखा, मनोबल वाले के आगे विसर्ग लगेंगे। अद्भुत दे रखा है बी प्लस उद्य। आगे वाला क्वेश्चन देखो, 91 नंबर क्वेश्चन दे रखा है वो, इसका जो NSSO आएगा इसका सही आंसर, ठीक है ना। आगे वाले क्वेश्चन के अंदर प्रति व्यक्ति आय कहलाती है, ध्यान रखना। और जो अब नीचे वाला जो क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं, इन कथनों को आप पढ़ लेना और इसका आंसर कथन 1 और 2 को दोनों को क्या मानना है? सत्य मानना है। 1943 में इंडियन नेशनल आर्मी में महिला रेजिमेंट की स्थापना किसने की थी? ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी। प्रश्न बहुत बार पहले परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 1859 में इन मेमोरियंस नामक पेंटिंग किसके द्वारा की गई थी? जोसेफ नोल पैटर्न के द्वारा की गई थी। आगे वाले 1952 में मुदालिर आयोग की स्थापना माध्यमिक शिक्षा प्रणाली की स्थिति की जांच के लिए की गई थी, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में राजाजी टाइगर रिजर्व स्थित है? उत्तराखंड के अंदर स्थित है भी ये। इसके बाद जो सरिस्का नेशनल जो पार्क है मुख्य प्रसिद्ध है, टाइगर के लिए प्रसिद्ध है ये सरिस्का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान में सूखे टीक के जंगलों के संबंध में सही कथन है? इन क्षेत्रों का वार्षिक जो वर्षा दृष्टि होती है वो 150 से 120 सेंटीमीटर होती है। प्रश्न पहले पूछा हुआ प्रश्न है अभी। ये कंप्यूटर वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपके सामने दे रखा है, जो नहीं पूछा है इसका ये होगा। 102 नंबर जो क्वेश्चन आपको दे रखा है इसका आंसर होगा 56 और 8। 103 नंबर जो क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर की किस्म नहीं है? तो ये डॉट्स जो सॉलिड
प्रिंटर है, ये एक तरीके का प्रिंटर नहीं है, ध्यान रखना। निम्नलिखित में से राजस्थान की किस झील में मंथा नदी विलय हो जाती है? जो सांबर झील के अंदर ये आकर जो मंथा जो नदी है ना वो इसके आकर आकर मिलती है, इसके अंदर 3 नदियाँ आकर मिलती हैं भी, तो ये ध्यान रखना। ये भी पीछे परीक्षाओं में आया हुआ प्रश्न, सारे जो राजस्थान के और इंडिया के जितने भी प्रश्न हैं आज तक, जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है सारे के सारे दोस्तों। आगे वाला 105 नंबर के अंदर ये जो दे रखा है ना, समुद्री उच्च दबाव क्षेत्र, ये इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखना। इसके बाद में इन 2 शहरों में जंतर मंतर स्थित है, जयपुर दिल्ली के अंदर है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए गठित समिति के सम्मिलित नहीं है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। इसके बाद में जो क्वेश्चन आगे वाला है वो राज्य सूचना आयोग अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। 109 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत कथन 1 गलत है और कथन 2 क्या है? सत्य है, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में लोकायुक्त के न्यायाधिकार क्षेत्र में नहीं आता? मुख्यमंत्री नहीं आता है। 111 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत कथन दे रखे हैं ये, तो इसमें कथन और निष्कर्ष वाले प्रश्न ये बहुत आ रखे हैं भी, जीके के भी बना रखे हैं, साइंस के भी बना रखे हैं, रीजनिंग के तो आते ही हैं ऐसे क्वेश्चन। तो इसके अंदर जो दे रखा है ना, कथन 1 क्या है? गलत है, और कथन 2 क्या है? सही है। 112 नंबर क्वेश्चन के अंदर देखो ये कथन वाला क्वेश्चन आ गया, कथन 1 और कथन 2 दोनों ही क्या है? सही है। इसके जो सम्राट अशोक के संबंधी जो प्रश्न आया है, विराट सभ्यता के संबंधी जो प्रश्न आया हुआ है ना, वो इसका आंसर कथन 1 और कथन 2 दोनों ही क्या है? सही है। 113 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत जो है महाराणा कुंभा, इसका आंसर सही माना जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा चलचित्र प्रक्षेपित नियम 2024 लागू किया गया था? ये करंट का क्वेश्चन पूछा गया, सूचना और जो प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया गया था ये अप्रैल 2024 में। निम्नलिखित में से किसके कारण जो इयरा लियोन ने राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा की थी? ये की थी जोम्बी मादक द्रव्य का दुरुपयोग करने के कारण, ठीक है। 116 नंबर क्वेश्चन के अंदर ये कथन निष्कर्ष वाला प्रश्न है, ये कंजर जनजाति के संबंधित है, तो इसका जो कथन 1 सही है और कथन 2 क्या है? गलत है। 117 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत देखा जाए कि महिला आरक्षण की दर सबसे कम कहाँ है? जालौर के अंदर है। राजस्थान में कृषि क्षेत्र में पशुपालन का लगभग कितना हिस्से का योगदान है? ये प्रश्न डिलीट होने योग्य प्रश्न है भी, तो ये देख लेना, इसके अंदर आपको क्या मिलेगा? बोनस मिलेगा। इंदिरा गांधी जो नहर निम्न में से किस नदियों पर बनाई गई है? तो ये व्यास और जो सतलज जो नदी है उस पर बनाई गई है। राजस्थान राज्य भारत में कुल ऊन उत्पादन का लगभग कितना % ऊन उत्पादन कर देता है? 40% कर देता है। राजस्थान ऊन उत्पादन में इसका क्या है? प्रथम स्थान है। मेजर शैतान सिंह, ये प्रश्न पीछे पूछा गया है, जो एनसीईआरटी की जो राजस्थान अध्ययन की बुक चलती है उसके अंदर ये दे रखा है, मेजर जो शैतान सिंह है वो भारतीय सेना के थे, ये रेजिमेंट थे भी, कुमाऊं रेजिमेंट थे, ध्यान रखना। झुंझुनू के रहने वाले हैं ये थे ये मेजर शैतान सिंह। 122 नंबर क्वेश्चन के अंदर वही कथन निष्कर्ष वाला आ गया, कृषि आंदोलन के संबंधित गंगानगर क्षेत्र के संबंधित कथन 1 गलत है और कथन 2 को क्या मानना है? सही मानना है। प्रसिद्ध शेरला पास कहाँ स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है, ध्यान रखना। 184 नंबर क्वेश्चन के अंतर्गत कथन 1 और कथन 2 को क्या मानना है? सही मानना है। लाल पीली मिट्टी के संबंधित है ये क्वेश्चन। अरेखीय रीति में तत्वों के समूह में भंडारण के लिए किस प्रकार की अंकीय संरचना प्रयोग की गई थी? ट्री आकार की जो संरचना है ना वो क्या की गई थी? प्रयोग में ली गई थी। जो सॉफ्टवेयर का नाम बताना है, उपयोगकर्ता द्वारा कंप्यूटर पर निष्पादित किए जाने वाले विशिष्ट कार्यों में प्रयोग की जाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम बताओ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है भी। कौन सा कथन क्षेत्रीय ताम्र शोधन संयंत्र से संबंधित नहीं है? यह राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। नहीं, ये तो खेतड़ी है, वो तो झुंझुनू के अंदर स्थित है भी। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की मछली है? कौन खारे पानी के अंदर रहने वाली मछली है? पोम्पेनोन, ठीक है। ये आगे वाला जो क्वेश्चन दे रखा है, ये सिक्के वाला क्वेश्चन दे रखा है, इसके 200 आंसर हैं वो सही माने जाएंगे। जो ये आयताकार डिब्बे वाला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर 32 है वो क्या होगा? राइट होगा एकदम। मैथमेटिकल शब्द में यदि माँ के स्थान पर एन लिख दिया जाता है तो कितना % होगी जो प्रतिशत की कमी आएगी? 16% की कमी आएगी। 132 नंबर क्वेश्चन के अंदर ब्याज वाला क्वेश्चन है, उसके अंदर 5% ब्याज दर निकल के आएगी, ठीक है ना। और इसको क्या कहते हैं? राजस्व के बराबर राशि व्यय करती है, उसे संतुलित बजट कहा जाता है, ठीक है ना। और 20वीं शताब्दी में सबसे अधिक प्रभावशाली पुस्तक का नाम बताओ। जॉन मेनार्ड किन्स है, ठीक है।
और भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है वो एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। हरित क्रांति और जो दूध क्रांति और जो अन्य जो क्रांतियों के संबंधित प्रश्न हर शिफ्ट के अंदर पूछे गए हैं, भी ध्यान रखना। स्वतंत्रता के समय भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर होता है? 75%। पीरिय सक्का में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है भी। वासुदेव में प्रत्यय है, ए प्रत्यय है। उदम में उपसर्ग है ए, ठीक है ना। सुंदर के पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये ध्यान रखना। ये जो बी और डी है ना, निम्न विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये जो बी और डी वाले जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, इसके अंदर कांता और जो रमणीय है, ये इसके सुंदर के पर्यायवाची शब्द नहीं है। शुद्ध शब्द बताना है कौन कौन से शुद्ध शब्द हैं, तो ई, सी और ई होंगे। इसके अंदर जो सी ऑप्शन दे रखा है नरक और ई ऑप्शन दे रखा है, वो इसके क्या होंगे? शुद्ध शब्द हैं ये। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, शुद्ध वाक्य है वो केवल बी और डी है। बी के अंदर देख लेना जो ऑप्शन है वो, और डी के अंदर जो ऑप्शन है वो है, ध्यान रखना। जो ये सांसी जाति वाला क्वेश्चन है, ये इसका जो आंसर है वो कथन 1 व 2 दोनों क्या है? सही है। 144 नंबर क्वेश्चन है, ये संबल परियोजना वाला क्वेश्चन है। इसके अंदर कथन 1 सही है और कथन 2 क्या है? गलत है। 145 नंबर जो क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के संबंधी जो प्रश्न है वो क्षेत्राधिकार के निहित नहीं है, ये प्रतिषेध नहीं है, ध्यान रखना। नीली क्रांति है, एक और आ गया क्वेश्चन भी क्रांति के संबंध, मछली के उत्पादन के संबंधित है ये। भारत में मानव पूंजी निर्माण में कौन सी समस्याएं आ रही है? भी कौन सी समस्या आ रही है? बी, इसका आंसर क्या होगा? सही होगा। ये समस्या आ रही है ए बी सी और डी, ए बी सी और डी ऑप्शन के अंदर चारों समस्याएं आ रही है, ठीक है। 148 नंबर क्वेश्चन के अंदर जो चौका प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? पानी की कमी उपलब्ध वाले क्षेत्रों में पानी के साधनों का प्रबंधन करना है, ठीक है। 149 वाला रानीगंज कोलफील्ड में स्थित है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, ध्यान रखना। कौन सा क्षेत्रीय ताम्र शोधन संयंत्र के संदर्भ में नहीं है? ये राजस्थान में बीकानेर दिल्ली से यही होगा। तो इसी के साथ 150 क्वेश्चन आपको पूरे कंप्लीट करवा दिए हैं। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ये पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा, तो ये लिंक दे रखा है, यहाँ से जाकर आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। जो आगामी जो आने वाली शिफ्ट है उसकी भी आंसर की मैं आपको जल्दी उपलब्ध करवा दूंगा। और साइंस के जो भी टॉपिक रह रखे हैं वो हम कंटिन्यू धीरे धीरे कर रहे हैं। जब तक आपका रीट का एग्ज़ाम होगा, CET 10+2 होगा, उससे पहले हम पूरी साइंस को बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लेंगे और एक एक क्वेश्चन आपको वहाँ से ही देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।